नमस्कार साथियों, चलते हैं हम फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में। तो ये है आपकी 18वीं क्लास। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, जो 10-12 साल से बराबर आ रहे हैं। तो जो इस चैनल पर नए हों, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि प्रत्येक क्लास का अपडेट आपको डेली मिलता रहे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। एक अवतल दर्पण दिया है, जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है। उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। वस्तु की दूरी ज्ञात करना है, तो फोकस कितना दिया है, अवतल दर्पण दिया है तो माइनस में होगा 20 सेंटीमीटर, और दूरी कितनी दी है, माइनस 60 सेंटीमीटर। यू आपको निकालना है। वास्तविक प्रतिबिंब कह रहा है, वी का मान 60 सेंटीमीटर है, यू का मान निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1 प्लस बटे अपॉन यू। एफ का मान है माइनस का 20, वी का मान है -60 प्लस 1/u। तो अब इसका हम क्या करेंगे, तो इसको इस तरफ ले आएंगे, तो 1/-20 प्लस 1/60 बराबर 1/u। तो u बराबर आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, वैसे करेंगे तो माइनस का 30 कितना आ जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है, यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। उत्पन्न हमें आवर्धन निकालना है, क्या होगा, तो एफ का मान कितना दिया है, माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। क्या कहा उसने, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी कितनी होती है, माइनस की होती है। इसमें कुछ दूरी पर रखा जाता है दर्पण के ध्रुव से, तो उत्पन्न आवर्धन निकालना है। यू का मान इसमें दिया है माइनस का 5 सेंटीमीटर, वी का मान इसमें निकालना है। तो वही फॉर्मूला फिर से 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। फिर से वही फॉर्मूला, तो f का मान कितना है, 1/2.5 बराबर v का मान कितना है, माइनस v का मान निकालना है, u का मान -5 है। माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो सॉरी, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम फिर से करेंगे इसको, तो 1/ माइनस का 2.5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो -1/ क्या आ जाएगा, 5, वो प्लस 1/5 बराबर 1/v, 1/v। एक अब इसका लासांश लेंगे तो v बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, आवर्धन, तो आवर्धन m बराबर माइनस का v/u होता है। तो m बराबर माइनस v का मान -5 है, -5 अपॉन u का मान -5, तो m बराबर क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 1। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस का 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रतिबिंब का आवर्धन इतने हैं तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब पर बनेगा। तो प्रतिबिंब पर बनेगा कितनी दूरी पर बनेगा, और किसके पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा या दर्पण के सामने बनेगा। तो निकालते हैं, u का मान कितना दिया है, माइनस का 30
m का मान आवर्धन दिया है 1.5, m का मान निकालना है, v का मान निकालना है तो माइनस का v/u, m का मान दिया है 1/1.5 बराबर u का मान दिया -30, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, v का मान आपका आ जाएगा 45। कितना आ गया? 45 सेंटीमीटर v का मान आ गया। ये क्या दिया है? पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है तो स्पष्ट है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा और 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? वह भी बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या को दोगुना करेंगे तो फोकस दूरी भी उसकी दोगुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को इतने सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर पर बनेगा? तो प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर पर बनेगा? उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस की आएगी, प्लस 30 सेंटीमीटर। इसमें u का मान दिया है, दर्पण की दूरी पर है तो u का मान है माइनस का 20 सेंटीमीटर। v ये प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग निकालना है v, तो वही फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v, ये 1/v प्लस का 1/u, तो 1 का f फिर 30 आ जाएगा, 1/v ये प्लस दिया, u का मान माइनस में है तो ये माइनस 1/20 आ जाएगा, इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/20 बराबर 1/v, तो v का मान आपका आ जाएगा v बराबर ये आपका 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 12 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र किसके पीछे या किसके आगे स्थित होता है, या किसके ऊपर या किसके नीचे? तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने स्थित होता है। कहाँ होता है? दर्पण के सामने स्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए, बी और डी इसके सही है। अवतल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अवतल दर्पण वास्तविक, आभासी और दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, केवल बी और डी। किसी वस्तु को उस एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब कितनी की दूरी पर बनेगा और कैसा बनेगा? कितनी की दूरी पर बनेगा और कैसा बनेगा, तो वो हमें निकालना है। तो F बराबर क्या दिया है? अवतल दर्पण है तो माइनस का 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। U का मान दिया है माइनस का 6 सेंटीमीटर। V का मान हमें निकालना है, ठीक। तो 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो आपका v का मान कितना आ जाएगा? एक 1/ माइनस का 12, v निकालना है जी। u का मान कितना दिया? माइनस का 6,
ये इस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/-12 प्लस 1/6 बराबर 1/v। तो v का मान आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। पॉजिटिव आया तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया। निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वह निर्मित प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। कैसा होगा? आभासी और सीधा। अवतल दर्पण के सामने ध्रुव P पर रखा है, P और F के बीच, P और F के बीच, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा। तो हमें आवर्धन निकालना है। F बराबर क्या दिया है? 9 सेंटीमीटर और U बराबर माइनस का 18 सेंटीमीटर। हमें V निकालना है और M निकालना है, यानी आवर्धन। तो 1/F बराबर 1/V प्लस का 1/U। इस फॉर्मूले से हम V निकाल लेंगे, तो V का मान आपका कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आपका +6 सेंटीमीटर V का मान आ गया। और जब M बराबर होता है -V/U, तो M का मान कितना आ जाएगा आपका? M का मान आपका आ जाएगा ये प्लस का 1/3। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन दिए, तो वो प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई किसके बराबर होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और कैसा बनेगा? तो निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे? वही 1/F बराबर 1/V प्लस का 1/U। तो F का मान कितना दिया है? ये दिया 10 सेंटीमीटर। U का मान माइनस का 15 सेंटीमीटर। V का मान निकालना है, तो हम V का मान निकालेंगे तो आ जाएगा V का मान +6 सेंटीमीटर, वो भी आभासी। कैसा? आभासी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। 6 सेंटीमीटर आभासी रूप में बनेगा। किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी होगी? उसी फॉर्मूले से 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। F का मान अवतल दर्पण का है तो माइनस में 15 हो जाएगा, बराबर ये आपका U निकालना है। माइनस का ये कितना है? 45 अवतल दर्पण है, प्लस का 1/U, तो आपका U का मान आ जाएगा माइनस का 22.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22.5 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को किसके रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? तो वो मुख्य अक्ष के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? मुख्य अक्ष के रूप में जाना जाता है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी,
तो वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी निकालना है। तो F बराबर क्या होता है R/2। R कितनी है 40, फोकस कितनी आ जाएगी 20। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तो परावर्तित किरण जो होगी आपकी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कोण I बराबर कोण R बनाते हुए वापस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान करना है हमें। तो कैसे करेंगे हम? तो वो आपका दर्पण अवतल है, दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी ये दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों करेक्ट हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है ध्रुव और फोकस की? तो वो R/2 दूरी इसकी R/2 होती है। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसको फोकस F और ध्रुव P के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। प्रतिबिंब कितनी स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और कैसा बनेगा? तो वो दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब उसी ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो हमें दर्पण की फोकस दूरी निकालना है कि क्या होगी। तो वो U बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। F निकालना है हमें, V का मान दिया है माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो 1/F बराबर 1/V माइनस का वो प्लस का 1/U। इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। ठीक, तो F का मान आपका क्या आ जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा गया हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है? इसका ये निर्मित करता है, ये नहीं है, ये आपका नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। जब वस्तु को अनंत पर रखा गया हो, जब वस्तु को फोकस पर रखा गया हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी? इनमें से कितनी होगी? तो वो 100 सेंटीमीटर की होगी। 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण ध्रुव P के मध्य बिंदु पर आपतित होती है। यह समान पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PC कितना होगा? तो बताना है आपको बताना है। तो हम जैसे वो करेंगे, इसको हल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आंसर कर राइट हो जाएगा। एक नई कार नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए इसी उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र 18 सेंटीमीटर पर स्थित है। इसका फोकस कितने पर स्थित होगा? तो इसका फोकस तो वो कितने पर स्थित होगा? 9 सेंटीमीटर पर। 9 सेंटीमीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने
इतने की दूरी पर रखा गया दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा। तो आवर्धन होगा F बराबर क्या दिया है -6 और आपका U बराबर क्या दिया -24। V का मान निकालना है, M का मान निकालना है, तो निकाल लेंगे 1 किससे F बराबर 1/V प्लस का 1/U से, फिर V निकलने के बाद M बराबर -V/U से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब कितनी की दूरी पर बनेगा? इसका प्रतिबिंब कितनी की दूरी पर बनेगा तो वो बताना है। तो वही फॉर्मूला फिर से होगा, तो F बराबर -12, U बराबर -8 और V बराबर हमें निकालना है। ओके, तो V बराबर आपका आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक दर्पण के सामने बनेगा और 24 सेंटीमीटर का बनेगा। मान लीजिए किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है। परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर पर प्रतिबिंब समान आकार का है, उसके शरीर का मध्य भाग छोटा है और उसके पैरों का आकार बड़ा। इसलिए शीर्ष से नीचे तक जुदाई दर्पण निम्न में से कौन से प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है? तो कौन से प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है? तो वो ऑप्शन नंबर सी, समतल, उत्तल और अवतल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, समतल, उत्तल और अवतल। यदि आपतित किरण इनके आपतित किरण हो तो परिवर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, तो वो कैसी होनी चाहिए? तो वो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा आपका? तो वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो वो आपकी सदैव ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? सदैव ऋणात्मक। किसके बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है? तो किसके बीच की दूरी? तो वो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इनके बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो वो आपकी ऑप्शन नंबर ए, एफ और ध्रुव के बीच की फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी? तो वो आपकी आभासी और सीधी प्रकार से होगी। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समान संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो वो आपके कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए और दो यानी फर्स्ट भी सही और सेकंड भी सही हो जाएगा। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, केवल ए और बी सही है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी बिंदु का प्रतिबिंब किस पर स्थित होता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ध्रुव पर स्थित होता है। एक आपतित किरण अवतल दर्पण की फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तित किरण आपकी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, मुख्य अक्ष के समांतर होती है परावर्तित किरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण की ध्रुव और एक वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी F के पदों में किसके बराबर है? तो वो किसके बराबर है?
तो वो आपके ऑप्शन नंबर ए 2f के बराबर है। एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में इतने के बराबर होती है। तो के बराबर होती है तो वो ऑप्शन नंबर ए r/2 के बराबर होती है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नकारात्मक उनकी प्रतिबिंब जो होगा उसका नकारात्मक होगा। आपतित किरण किसके होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के F पर प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर बी मुख्य अक्ष के समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और इससे होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में नहीं आएगी। तो वो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, फोकस समतल के लंबवत। फोकस है समतल के लंबवत। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? ऐसे कौन से प्रतिबिंब हैं जो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ए और बी दोनों जो हैं वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं। यदि दर्पण के से परावर्तन के बाद बनने वाली प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, अनंत और उत्तल दर्पण। अनंत और उत्तल दर्पण। परावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को क्या रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को अवतल दर्पण के सी पर रखा जाना चाहिए। किसी वस्तु को इसके दर्पण के और रखने से वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो वो ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण या अवतल सी पर प्राप्त होगा। उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस पर रखा जाना चाहिए? तो वो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच, अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच। आयरलैंड की लेविथान दूरबीन किसमें 3 फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? यदि इससे 4 मीटर की दूरी तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी और आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी, 2.4 मीटर, 12 मीटर और 1/3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित किरण का आयतन कोण कितना होता है? तो वो निकालना है तो वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? उपयोग किया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर प्रयोग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ए और सी दोनों। ए और सी दोनों। वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो हम वस्तु को कहाँ रख दें तो छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो वो ऑप्शन नंबर आपका इसका बी हो जाएगा, वक्रता केंद्र से परे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है? तो किस तरह? तो वो -15 सेंटीमीटर की तरह।
वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो वो ऑप्शन नंबर ए 60 सेंटीमीटर होगी। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम ऑप्शन नंबर ए वाहनों में रियर मिरर द्वारा किया जाता है। एक ऊंची इमारत का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। गोलाकार दर्पण की त्रिज्या का केंद्र क्या होता है? तो गोलाकार दर्पण की त्रिज्या का केंद्र यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं इसको कहते हैं, तो जिस बिंदु पर मिलती हैं सभी किरणें तो उसको हम फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? तो वो सतह पर स्थित है तो ऑप्शन नंबर सी पोल आंसर हो जाएगा। एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध। तो त्रिज्या के बीच संबंध तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आर बराबर 2r। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो वो आपकी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा? आवर्धन कितना होगा? तो वो निकालना है तो उसी फॉर्मूले से निकलेगा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u और m बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा m बराबर? तो माइनस का v/u इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम। यहाँ पर आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, किसको एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है अभिसरण और दर्पण? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा अवतल दर्पण। दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से माप जाना चाहिए, यानी मापा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री होती है उसे कहा जाता है, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, सच लाइट का परावर्तक कौन सा है? तो सच लाइट का परावर्तक आपका अवतल दर्पण है। कौन है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो वो आपको पोल या ध्रुव कहते हैं। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या है? तो दर्पण का प्रकार है उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? तो गोलीय दर्पण की अवधारणा आपकी प्रकाश का परावर्तन है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
कौन सा कथन सत्य है आपका? ऑप्शन नंबर डी, वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के दोगुनों के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 1/f प्लस 1/u बराबर 1/b। दर्पण सूत्र में v क्या दर्शाता है? तो दर्पण सूत्र में v क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब की दूरी। क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब की दूरी। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या है? क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे जिसे हम ध्रुव पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव पोल कहते हैं। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक फोका गोलाकार दर्पण जिसकी त्रिज्या r है, तो कितनी इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इसकी फोकस दूरी आपकी कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, r/2। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर राइट। उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु रखी हुई तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव और फोकस के बीच आभासी, सीधा, छोटा और प्रतिबिंब बनेगा। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा कथन इनमें से गलत है? तो वो प्रतिबिंब वास्तविक है, ये कथन गलत है। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, तो वो रियर व्यू मिरर में किया जाता है। इसमें रियर व्यू मिरर में किया जाता है। वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर किसके रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दर्पणों का उपयोग किया जाता है, तो वो उत्तल दर्पणों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियर व्यू मिरर का प्रयोग किया जाता है। किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम ध्रुव कहते हैं। एक विमान दर्पण के लिए छवि है, तो एक विमान दर्पण के लिए वो आभासी और पार्श्वता उल्टा है। कैसा है? आभासी और पार्श्व उल्टा है। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई 15 है, तो यह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। किसी वस्तु को फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो अभिसारी दर्पण द्वारा, तो वो आपका अत्यधिक आवर्धित होता है। कैसा होगा? अत्यधिक आवर्धित होता है। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि होगी, तो वो आपकी वास्तविक और उल्टी छवि होगी। कैसी होगी? वास्तविक और उल्टी छवि होगी। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित होने वाली छवि होगी, तो निर्मित होने वाली छवि होगी वो आपकी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा?
इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी और छोटी। नेक्स्ट है, यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार आपका आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई आपकी धनात्मक होती है। कैसी होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, धनात्मक। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है तो वो केंद्र C से दूर निर्मित होता है। कहाँ? केंद्र C से दूर होता है निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण पिछला क्वेश्चन क्या बताया हमने अभी आपको कि जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने जब हम रखते हैं तो केंद्र से बाहर अनंत पर रखा जाता है दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होगा। तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? निर्मित होगा। तो सामने अनंत पर रखा जाता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, फोकस पर। क्या हो जाएगा? फोकस पर आंसर हो जाएगा। और इसका पिछला क्वेश्चन क्या था? तो वो सही है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। तो छवि का निर्माण होगा तो वो आपका होगा क्या? एफ और सी के बीच। कैसा होगा? एफ और सी के बीच होगा। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब बनता है, तो वो निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वो आभासी और बड़ा बनता है। कैसा बनता है? आभासी और बड़ा बनता है। दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों में बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो वो आपका प्रतिबिंब निर्मित करता है, कर सकता है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण कर सकता है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है तो वो कैसा कहलाता है? तो वो अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता अवतल दर्पण का प्रयोग? तो पश्चदर्शी दर्पण में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है कि सूर्य की किरणों का विसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर इतनी सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु पर होता है। अब 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा? उसी फॉर्मूले से निकालना है। जैसे एफ बराबर दिया है क्या 5 -5, यू बराबर -10, वी बराबर हमें निकालना है तो उसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे तो -10 आपका सेंटीमीटर आ जाएगा, लेकिन प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से बनेगा तो वो 10 सेंटीमीटर प्लस में बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ओके।